सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुर्भिश्चूर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे असली में ये टाइम मैंने संहिता के लिए बोला था, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, लेकिन फिर बाकी लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं उसका कुछ अलग टाइम बताऊंगा जो मुझे एमडी संहिता का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट का करना है। लेकिन मैं करूंगा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आज वो ना करके जो तमाल पत्र है, तेज पत्र, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जो हमारा सत्कार्यवाद वाला है, वो बाद वाले सेशन में मैं कभी करूंगा। मैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को दे दूंगा। तो अभी हमें तमाल पत्र, इसके बारे में पढ़ना है कि तमाल पत्र, तेज पत्र जो रहता है, उसको हम लोग कहाँ पे कैसे यूज करते हैं अपनी चिकित्सा में। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके बारे में क्या बताया है। तो ऐसा बताया कि पत्रम तमाल पत्रम च तथा स्यात् पत्र नामकम पत्रकम मधुरम किंचित तीक्ष्णोष्णम पिच्छलम लघु निहंति कफ वातारशो हृदलास अरुचि पीनसान। इतना बढ़िया ये दवाई बताया है। तो ऐसा बताया कि ये पत्र, इसके नाम और पर्याय नाम क्या है। हम तमाल पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तेज पत्ता। तो ये तमाल पत्र है या पत्र नाम है, ये तेज पत्ता के संस्कृत नाम है। ये मधुर रसात्मक होता है, मधुर रस युक्त होता है, किंचित तीक्ष्ण होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, पिच्छिल होता है, लघु होता है, और कफ वात अर्श और हिरलास की बीमारी, जो जहाँ पे नौशिया फीलिंग हो रहा है, और अरुचि और पीनस, इन सबको दूर करता है। और तालिस पत्र एक अलग होता है, और हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो तेज पत्ता पढ़ रहे हैं। तालिस पत्र के बारे में हम लोग बाद में पढ़े, एक जैसे हैं लेकिन वो तालिस पत्र अलग होता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो इसके तेज पत्ता के पर्याय नाम क्या बताएं। तेजस्विनी, तेजोवती, तेजोवा, या तेजबल, या तिरपानी, ऐसे बोलते हैं। तो इसके जो पर्याय नाम है वो हमें देखना है कि तेजस्विनी इसका नाम है। तो तेजस्विनी का मतलब क्या होता है कि प्रशस्तम तेज अस्ति अस्याः, मतलब इसकी तीक्ष्णता प्रशंसनीय है।
तेजनी मतलब तेजति जठरम, यह अग्नि को वहनिम प्रदीपयति उष्णत्वात्, ये उष्ण तीक्ष्ण होने से जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तेज पत्ता का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बिरयानी या कोई पुलाव वगैरह बनाते हैं तो तेज पत्ता डाला जाता है। भारतीय खानों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। क्यों डाला जाता है? कि वो अग्नि को प्रदीप्त करे। तो यह आप लोग भी बताइएगा इसके बारे में, तेज पत्र के बारे में। अग्नि को यह बढ़ाती है, उष्ण तीक्ष्ण होने से अग्नि को प्रदीप्त करती है। और तेजवती, यह प्रकाश युक्त होती है। तेज अस्ति अस्याहा, तेजोवा मतलब अन्य प्रकाशित पदार्थों के स्पर्श करती है। तेजा ह्रियते स्पर्धते मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश में और चमकने लगती है, इसलिए इसको तेजोवा ऐसे बोला है। भाव प्रकाश में बोला है कि तेजोवती कटुस्तिक्ता रुच्या दीपनी पाचनी उष्णाबात कफ श्वास का सिद्धमा में रोज रुचित तेजस्विनी कफ श्वास शवतु वातरित पाच्योष्णा कतुष्ण रुचि बने प्रदीपनी। मतलब यह इतनी बढ़िया दवाई है कि यह कटु और तिक्त रसात्मक दीपन पाचन वाली होती है। और दूसरा ये बताया कि उष्ण है, वात कफ शामक है, का सिद्धमा, इन सबको ठीक कर देती है। और शोथ को दूर करती है। और यह अग्नि को प्रदीप्त करती है। ऐसा ये तेज पत्ता का गुण बताया है। और सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि व्रण शोधन करती है, नाड़ी व्रण में अच्छा काम करते हैं, कुष्ठ को, दुष्ट व्रण में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। मूड गर्भ में अन्य औषधियों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ज्वर के अभ्यंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। अतिसार में पाठादि के साथ इसका प्रयोग करते हैं। इसको चबाने से दंत शूल ठीक हो जाता है। त्वचा पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। और अग्नि को यह प्रदीप्त करती है। आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये कफ और वात जन्य इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। श्वास, मुख रोग, दंत रोग, हिक्का, मंदाग्नि और आम दोष, अर्श इसको नष्ट करती है। कंठ को शुद्ध करती है। उष्ण और रुचिकर और तीक्ष्ण होती है। और ये हिमालय पे और कोंकण की पहाड़ियों में होती है। अभी बीना मैडम कोंकण में रहती है, उनको मालूम होगा। इसके वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसका उपयोग जो है ये सुगंधी और बल्य है। ज्वर में, अतिसार में, विसूचिका में इसका प्रयोग करते हैं। इसके फल, टहनियाँ और कांटे भी दंतशूल में उपयोगी हैं। और पाचन और वातग्न है। मछली पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और यह हर तरह से मतलब अरोचक और उरु स्तंभों में भी उपयोगी है। मुख के शोधन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? मछली पकड़ने में कैसे उपयोगी है सर जी? इसके कोई वैरायटी है जिसमें कांटे आते हैं, तो कांटों को डंडे के साथ ऐसे लगा के और मछली पकड़ने के लिए यूज होता है। आज नहीं होता है ये हमारा जो है पढ़ाई। कांटे मछली पकड़ना ये नहीं है, हम लोग का रस वीर्य विपाक से देखना है। तो इसका रस तिक्त और कटु है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। दोषग्न है, कफ दोषग्नता कफ और वात शामक है। आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आदरणीय वीना मैडम, आप तेज पत्ता पे कुछ बोलना चाहेंगी? तेज पत्ता का प्रयोग आपने किया है चिकित्सा में? अ, कोई चिकित्सा में नहीं किया है सर। ऐसे बताइए, आपने मसाले पुलाव। में, जी। हाँ मसाले में यूज करती हूँ सर, खाद्य कैसे? पदार्थ में। कैसे मतलब वो भून के करती हैं कि डायरेक्ट, कैसे बनाती हैं आप? भून के करती हूँ सर। जी। अरविंद सर नहीं आए हैं? अरविंद सर बहुत अच्छा बताते हैं। तेज पत्ते। हाँ हाँ। इसको बोला है निघंटु रत्नाकर में कि तेजोवती कटुष्णा च तिक्ता चाग्नि प्रदीपनी पाचनी रुच्या कंठ्या कफ वात विनाशिनी कंठ शुद्धिकरी पित्त का श्वास रुचि विशापहा श्वास विशापहा हिक्का अग्निमांद अर्शांसी मुख रोग से नाक्षिणी। मुख रोगों में इसका प्रयोग किया गया है। हिचकी और अग्निमांद्यता को ठीक करती है, अर्श को ठीक करती है, दीपन पाचन कार्य करती है, कफ वात शामक है। और खांसी जुकाम सब पे ये काम करती है। प्लीज आप लोग में से कोई बोलिए। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी तेज पत्ता पे? प्रणाम सर। एक्चुअली हाँ, इसको आपको। तो मेडिसिन के हिसाब से तो हमने नहीं दिया है। बहुत बार हमारी जो वात कफ शामक दवाइयाँ है, जो सांस
श्वास और कांस पे चलने वाली, तो उसमें भी ये बहुत यूजफुल है। मतलब जो भी मेडिसिन बनाई जाती है उसमें कंटेन ये रहता है। तो हम जो मसाले यूज करते हैं उसमें तो ये पर्टिकुलरली बिरयानी में है। इवन नॉन वेज बनाते समय भी हम इसको यूज करते हैं। और बहुत बार वेजिटेबल, मतलब नॉन नॉन वेजिटेरियन पर्सन है पर वो जैसे पुलाव बना रहे हैं तो उसमें भी ये सुगंधित द्रव्य की तरह से इसे यूज किया जाता है। और ये अग्नि का वर्धन बहुत अच्छे से करती है। एक छोटा सा मैंने प्रयोग किया था कि जैसे कि दांतों में दर्द हो रहा था पेशेंट को, तो उसको मैंने इसका पाउडर बनाने के लिए बोला था और उसको हल्के से मसाज करने के लिए बोला था, तो पेन भी बहुत अच्छे से कम होता है। मुख का शोधन करती है, मतलब वो यहाँ पे अंदर जो भी जो गम्स है उसमें जो सूजन आई हुई है या फिर बहुत बार पेन होता है तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करती है। ये जैसे कि पेड़ के पत्ते हैं ये, इसको ना जैसे गीले होते हैं तो हम इसको यूज नहीं करते हैं मोस्टली। इसको तो एक जैसे तोरण के टाइप में, जैसे आपने बोला ना कि जो मालवन टाइप साइड इसे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक्चुअली वही साइड में ये पौधा दिखता है, मतलब एक बड़ा वृक्ष होता है। तो इसको जैसे गीले पत्तों को एक छोटी सी रस्सी में बांध दिया जाता है और उसको सुखाया जाता है, मतलब तोरण टाइप बना के उसको सुखाया जाता है। और इवन मैंने भी इसको घर में सुखाया था, किसी पेशेंट ने मुझे लाके दिया था, तो मैंने वो तोरण टाइप घर में काफी दिनों तक टंगा के रखा था और फिर वो ड्राई होने के बाद डिब्बे में भर के रखा था। हम जब मार्केट से खरीदते हैं तो वो ड्राई पत्ते ही हम देखते हैं। मैंने इसके गीले पत्ते भी देखे थे और गीले पत्तों में कोई स्मेल नहीं दिखता है ऐसे। पर जब वो ड्राई हो जाते हैं ना तो उसमें वो जो गुण जैसे हम देखते हैं, वो पूरे गुण हम ड्राई होने के बाद ही हमें पता चलता है। जब हम जैसे छोंक लगाते हैं तो उसका सुगंध पूरे घर में हमें महसूस होता है। तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब अग्निदीपन भी करता है। और सुगंधी होने की वजह से तो ये बहुत सारी दवाइयों में भी यूज होता है। इवन वात कफ शामक होने की वजह से भी हम बहुत सारी दवाइयों में इसे यूज करते हैं। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तेज पत्ता का प्रयोग आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये एक जैसे प्रणाम। वनस्पति है। तमाल पत्र या तालिस पत्र वो अलग होता है, और तेज पत्ता जो होता है वो तालिस तालिस आदि चूर्ण मधुर रसात्मक होता है, और तेज पत्ता कटु रसात्मक होता है। आप बोलिए सर, सर जितेंद्र जी। हाँ सर। प्रणाम सर, सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने। और कंचन मार्ग। हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपका आवाज चला गया। जितेंद्र जी का आवाज किसी को सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी आया सर। हाँ, अभी आ रहे हैं, बताइए सर। हाँ सर, बहुत अच्छा जो मसाले की तरह यूज होता है, रसोई में यूज होता है, जो आपने बताया बहुत दीपन और पाचन का काम करता है। मैं इसका एक छोटा सा प्रयोग सर बोलता हूँ, जो कि हमने देखा है। जिस लोगों को नहीं सर, आपका नेटवर्क चला गया सर। सर आदरणीय जितेंद्र जी, थोड़ा सर अभी नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ। सर अब अभी आया सर। हाँ जी। हाँ सर, जो सांस की बीमारी होती है, जब इसी तेज पत्ता को थोड़ा सा उबाल कर, 2-4 तेज पत्ता को 1 लीटर पानी में, इस पानी को एक बाटल में भर लेना चाहिए और थोड़ा सा मिश्री भी ऐड कर देने से भी बहुत अच्छा होगा। तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को पीने से, जो कि जाड़ की महीना में ज्यादा जो ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट है जिनको एलर्जी हो जाता है, और खांसी और सांस सांस भी ज्यादा होता है, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और उनको जो ब्रोंकियल अजमा होता है, जो ब्रोंकियल ट्री होती है, उनको वो डायलेट थोड़ा सा करता है, शायद इसलिए उनका ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने भी देख भी दिखा है। और जो भी आपने बताया और मैम ने भी बताया, वो एक बहुत अच्छा सुगंधित द्रव्य है। और मसाले में, और ज्यादा नॉनवेज फूड हो या जब पायस या खीरी बनाने की में, और दूध में भी उसको उबाल के भी लोग भी पीते हैं, हमारा उड़ीसा में मैंने देखा है। और बहुत ऐसा इस तरह वो काम करता है। और उनका ज्यादा प्रयोग हमने किया नहीं, तो इस एक छोटा प्रयोग किया था जो कि बता दिया सर। थैंक यू सर। हाँ, और इसको हम तेज वलकल
ऐसा भी बोलते हैं, तेजवल्कल या तेजबल। और इसके पर्याय नाम है तेजस्विनी, तेजवती, तेजोवा, तेजनी तथा तेजस्विनी, कफ श्वास, कासास्यामय, वातहृत, पाच्योन्योषणा, कटुस्तिक्ता, रुचि वहनी, प्रदीपनी। मतलब इसके पर्याय नाम है तेजस्विनी, तेजवती, तेजोवा और तेजनी। तो मैंने इसका पर्याय नाम का अर्थ बताया कि तेजस्विनी मतलब इसकी तीक्ष्णता प्रशंसनीय है। ये इतनी तीक्ष्ण है कि इसका लोग तारीफ करते हैं। हम लोग जो पुलाव में डालते हैं तो कितना मस्त लगता है इसका सुगंध। उसी तरह से यह तेजनी, तेजनी मतलब अग्नि प्रदीपयति उष्णत्वाती है, उष्ण तीक्ष्ण है होने से जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तेजवती मतलब प्रकाश युक्त है। तेजोवा मतलब अन्य प्रकाशित पदार्थों से स्पर्धा करती है। जो अगर सूर्य के उसमें रहे तो ये ऐसे चमकती है। यह कफ श्वास कास मुख संबंधी रोग वायु को नष्ट करती है। दीपन पाचन करने में श्रेष्ठ है। उष्ण विरेय कटु और तिक्त रस युक्त होती है। रुचिकारक अग्नि दीपक होती है। जो तमाल पत्र है वह अलग है, जिसको हम तालिस पत्र बोलते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो वो मधुर रसात्मक होती है। मेरा लेक्चर का शुरुआत में मैंने तमाल पत्र का बोल दिया मधुर रस, लेकिन ये जो मैंने दिखाया वो तेज पत्र है। ये कटु और तिक्त रसात्मक होती है। दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों का गुणधर्म अलग है। ताली सदी चूर्ण को हम लोग उस तमाल पत्र डालते हैं, मधुर रस होती है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। अरविंद सर, हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए इसका बोलिए जो मैम। इसका जो वृक्ष होता है उसकी जो तो आपका नेटवर्क क्या मैम? किसी को सुनाई अंतर दे रहा है? जी। अंतर त्वचा जो होती है ना, तो उसको दालचीनी बोलते हैं। और उसके पत्तों को तेजे पत्र बोलते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा। नहीं सर, मैम दालचीनी का वृक्ष अलग होता है मैम। तेज पत्ता नहीं। अलग होता है। अच्छा। नहीं, दालचीनी हमारे का यहाँ कृषि विद्यापीठ है तो उसमें मैंने देखे हैं इसके वृक्ष। दालचीनी का जो पत्ता होता है वो तेज पत्ते की जैसा, दिखने को तेज पत्ता जैसा होता है, थोड़ा सा ओवल शेप है, थोड़ा सा बड़ा है तेज पत्ता से। और वो लेकिन दालचीनी का जो वृक्ष है वो अलग होता है मैम। हमारा जो बाड़ी है ना, उनमें दो वृक्ष है, तेज पत्ता एक है और दालचीनी भी एक है। जिसका दालचीनी का जो बार्क होता है ना, जो बक्कल बोलते हैं, वो मीठी लगता हाँ, है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तेज पत्ता अलग होता जी। मैं आदरणीय अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप कुछ बताइए प्लीज सर। नमस्कार सर, सब बढ़िया बढ़िया। सर ये तेजपत्त बिल्कुल अलग होता है, जैसे भांजा जी ने बोला। ये तेज जो है, तेजपत्त जो है किंचित तीक्ष्ण उष्ण पिछलम लघु है। और दालचीनी जो है स्वादि तिक्ता च अनिल पित्त। अनिल और पित्त मतलब वात और पित्त को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जो मेंशन किया जा रहा है वो उसमें मधुर होने की वजह से, लेकिन तीक्ष्ण भी है और साथ में उष्ण भी है। मतलब ये इसकी बहुत ब्यूटी है इसकी कि मधुर भी है, पत्रकम किंचित तीक्ष्णो उष्णम पिच्छलम लघु, लघु भी है। तो इसलिए कफ जब भी तीक्ष्ण उष्ण और लघु रहेगा तो कफ वात मतलब वहां पे आकाश महाभूत करेगा ये। और जब भी कफ बढ़ता है तो पृथ्वी जल बढ़ता है। तो वहां पे ये आकाश महाभूत क्रिएट करेगा तो निहंती कफ वात अर्श। और चूंकि उष्ण है तीक्ष्ण है तो वो अग्नि दीपन करेगा तो अर्श के लिए। और उसके साथ में हल्लास या मतलब जब भी आपकी उपकाई होती है तो आप ऊर्ध की तरफ बात का अनुलोमन नहीं होता, वायु का विमागमन होता है, इसलिए हल्लास रहता है। और अग्नि दीप दीप नहीं रहेगी तो अरुचि रहती है। और साथ साथ चूंकि कफ को हर रही है, मतलब उष्ण तीक्ष्ण है, तो पीनस मतलब अगर आपका कफ बाहुल ऊपर का श्रोत्रस में है, अगर सामता आ रही है मीन्स कफ में श्लेष्म में जो है, जैसे मेतस्यान स्थिर कपा जैसे बोला गया है। जब भी ऊर्ध ऊर्ध लोगों में ऊर्ध बहस होता है उसमें, या मतलब श्वास बहस होता है उसमें,
तो मेतस मतलब चिकना, लपलपा, पिच्छल टाइप का जब भी कफ होगा वो साम युक्त होगा, उसमें ये बहुत बढ़िया मेंशन की गई है। और श्वेत जनन एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका ब्यूटी है, क्योंकि ये श्वेत अवरोध रोकेगी, और जिसके जैसे उसमें कभी भी कफ की व्याधियां या इस तरह की इवन आपके ज्वर में भी जो है श्वेत वैश होते का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि श्वेत श्वेत क्रिएट करेगी और साथ साथ मूत्र जनन भी करेगी। इसीलिए कफ वातज व्याधियों में जैसे जब भी कफ बात होगा तो हमेशा मंदाग्नि रहेगी, पेरिस्टेटिक मूवमेंट स्लो होती है, और अरुचि रहती है, और इसी वजह से अग्निदीप नहीं होती है। और उसमें क्या कहते हैं, कफ विकारों में जो है कई बार कफ के विकार अगर हम लोग के चले तो लेके चले तो आम बात भी हो गया, शाम कफ हो गया, और शुरोवश होता है, इसकी बीमारियां हो गई, मतलब आपके आंख से लेके नीचे तक नाक और मुंह, इवन सामता जीभ में, गले में स्थिर हो रहा है तो कंठ ध्वंस या कंठ में कंठगत URTI जिसको कहते हैं हम लोग, अदर RTI वगैरह। फिर नीचे उतरेगा तो कफ जो है अग्नि में मंदता लाएगा। तो ये उसमें ये बहुत बढ़िया मेंशन किया गया है इसमें। और जब और नीचे गर्भाशय संबंधित उतरते हैं तो वहां पे तो 3 का इन्वॉल्वमेंट रहती है, गर्भाशय, बस्ती और बड़ी आंत। तो उसमें इन्होंने बोला कि शिथिलता को दूर होकर, शिथिलता को करेगा दूर, और वाथर होने के कारण जो है मतलब जो भी वात संबंधित रोग है, मतलब जैसे संकोच परमाणु, स्तंभ रुक भेदो अस्थि परमाणु, इस तरह से कहीं भी वात की वजह से, या संस व्यास व्यद स्वाद रुक तो भेदनम, तो उसमें, लेकिन साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि कफ का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो मतलब वात कफ संप्राप्ति होनी चाहिए। तो अगर हम लोग जैसे कफ वात लेके चलते हैं तो अस्थमा की तरफ जाता है, और वात कफ की तरफ जाते हैं तो उसमें पहले बात रहती है बाद में कफ रहता है। तो इस तरीके से कई बीमारियां होती हैं। वो हाँ, उसमें भी जो है मेंशन किया गया है, मतलब चाहे वो वात कफ हो या कफ वात, दोनों में ही मेंशन है इसका। और क्योंकि मधुर के साथ में किच्छि तीसरो है, और पिच्छिलम लघु है, मतलब आकाश में आहूत ब्रह्मांड है। और इसीलिए उन्होंने अभी तो 5-6 चीजें बताई हैं, कफ वात में अर्श हल्लास और रुचि पीने। लेकिन युक्ति रूप में हम लोग कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे भी हमें सामता कफ लगे, या कफ का अपने पे स्निग्ध और गुरु गुण से या कहीं भी श्रोतों से अवरोध कर रहा है, तो युक्ति रूप से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी मैं और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, इस पे कुछ किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे का सेशन होगा क्लिनिकल डिस्कशन का, उसमें हम लोग मिलते हैं। तो सभी लोग को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को। और जो संहिता का जो लेक्चर होने वाला था वो मैं बाद में बताता हूँ कब लेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। सर हाँ बोलिए सर। 9 बजे हो जाएगा कैस्टिंग? हाँ जरूर होगा, आप लेके आइए अपने अपने पेशेंट सब लोग। तो आपके उसी गांव में पेशेंट, मैं उसी गांव में मैं ठहरा हूँ। ठीक है, आप लिंक दे दीजिएगा और आप आ जाइए सर 9 बजे। मैं लिंक भी दे देता हूँ, अगर मैं इधर ठहरूंगा तो मैं अपने ही मोबाइल में कैस्टिंग करवा लूंगा सर। ठीक है जरूर सर। ठीक है सर, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू। सर